Hello everyone, I am here again with the new topic of chapter 7 simple equation. So we have our new topic is solving equation. अब हम बात करेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन. सो सॉल्व करने का मतलब होता है कि इक्वेशन के अंदर दिए गए वेरिएबल्स, सपोज इफ वी हैव x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, इस तरीके से कुछ दिया है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इन वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स गिवन है इनकी वैल्यू को फाइंड करना, वैल्यूज को फाइंड करना. ओके, तो अब वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हमें क्या देखना होगा कि जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं तभी हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है. सो चलिए अब हम बात करते हैं. कंसीडर द इक्वेशन x plus 4 is equal to 7 if we have x plus 4 is equal to 7. अभी हम जब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास टू मैथड होते हैं. तो फर्स्ट मेथड जो हमारा होता है वो होता है एलिमिनेट मैथड. फर्स्ट मैथड जो हमारा होता है एलिमिनेट मैथड होता है, और जो हमारा सेकंड मैथड होता है वो होता है ट्रांसपोजिंग रूल होता है. सो जो हमारे ये दो मैथड दिए, एलिमिनेट मैथड एंड ट्रांसपोजिंग रूल, इसको हम सॉल्व करेंगे. तो पहला जो मैं आपको बता रही हूँ सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्व करने का द वे ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन इज एलिमिनेट मैथड. सो इफ वी हैव x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, इस तरीके से इससे कुछ दिया है तो हमें क्या करना होगा कि हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाए. इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बनाने होंगे. अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाएंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा. जैसे कि अगर हम इस जो हमारा फर्स्ट मेथड एलिमिनेट होता है, मतलब कि जो वेरिएबल्स हमें गिवन होते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लुक फॉर द साइड ऑफ द इक्वेशन विच कंटेन्स वेरिएबल. वेरिएबल की साइड देखना है. हमने देखी हमारी वेरिएबल की साइड में क्या है, x प्लस 4 दिया हुआ है. Then reduce the side to just the variable that is eliminate everything from the side. ठीक है ना. तो जो हमारे रूल, इसके अब एलिमिनेट करने के लिए इसके कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं. तो सबसे पहले हम रूल्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन से रूल्स जो है यहाँ पर अभी सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इफ हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर होती है. अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो वेरिएबल्स कंटेन कर रहे हैं वहां पर पॉजिटिव डिजिट है, सपोज 4 है, तो हमारे राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा. अगर हमारे राइट हैंड साइड पर +4 है तो इधर जाएगा तो -4. मीन्स सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इस तरीके से. ठीक है ना. दैन मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये कुछ हमारे रूल, बेसिक रूल्स होते हैं. अब हम यहाँ पर आते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 में हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा वेरिएबल साइड है वो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर है. तो लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x प्लस 4. ओके, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा वेरिएबल्स के साथ एक्स्ट्रा डिजिट है वो क्या है, +4 है. मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, बोथ साइड में -4 कर देना. तो हम यहाँ पर लिखेंगे subtract 4 from both the side of equation. ठीक है. अब हम यहाँ पे करेंगे x प्लस 4 मतलब -4 इज इक्वल टू 7 -4. लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा कि क्या डिजिट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव. इधर पॉजिटिव 4 है तो हमारी दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. अब ये -4 + 4 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बच्चा यहाँ पर एक. अब ये हो गया 7 - 4 3 हो गया. तो हमने दिया कि दिस गिव्स x इज इक्वल टू 3 विच इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन. ये जो गिवन इक्वेशन थी इसकी सॉल्यूशन थी. अभी हम इसको क्या करेंगे, अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसको चेक करेंगे हम x की वैल्यू को इक्वेशन में रख के. x प्लस 4 इक्वल टू 7 दिया था, अब x की वैल्यू 3 है, +4 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7 हो गया. देन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गई. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द सॉल्विंग इक्वेशन. अब इसी के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइजेस में आएंगे.
सो अगर मैं अब दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि कंसीडर अनदर इक्वेशन, जो हमारी सेकंड होगी कि 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 19. इफ वी हैव 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 19. सो हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे reduce the side to just the variable, so this is eliminate everything from the side. अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस वेरिएबल्स वाले जो फैक्टर्स हैं इनको एलिमिनेट करने हैं. तो हम क्या करेंगे, इन दिस केस वी नीड टू एलिमिनेट +5 फॉर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू डू. अब हम यहाँ पे कर देते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देख रहे हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे -5 लिखा है, मतलब दोनों तरफ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो हम यहाँ पर लिख देंगे एडिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. अभी हम कर देते हैं इसको सॉल्व. 2 5 -5 +5 इज इक्वल टू 19 +5. ये हो गया. अब हम करते हैं इसको 2y, ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गया. देन 19 +5 कितना हुआ, 24 हो गया. अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो अभी भी हमें दिख रहा है कि हमारे पास वेरिएबल्स वाली जो डिजिट है वो सिंगल नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ ऐड वेरिएबल्स में. अभी जो 2y है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, राइट है. 2 × y इज इक्वल टू 2y. तो अब हमें क्या करना है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे हम एडिशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्शन में ऐड करते हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, divide 2 from both side of equation. अब 2 से हम इसका डिवाइड करा देंगे. जो भी हमें वेरिएबल्स के साथ डिजिट होंगी हम उसी का कराएंगे, अदर डिजिट का नहीं कराएंगे, इस तरफ पे नहीं कराएंगे. अब इधर देखा 24 तो 24 का डिवाइड किया, जो हमें यहाँ पर लिखा मिलेगा हम उसी का डिवाइड कराएंगे. अब हम इसको कर देते हैं 2 12 जो 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच्चा यहाँ पर सिंगल वेरिएबल्स y इज इक्वल टू 12. अब जब y इज इक्वल टू 12 आया है, मतलब ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई. अब इसको चेक कैसे करेंगे कि इक्वेशन हमारी सही तरीके से सॉल्व हुई है कि नहीं. तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन गिवन है उसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं. y के साथ 2 कैसे है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब y की वैल्यू 12 रखती है. -12 इज इक्वल टू 9. 24 - 5 is equal to 19. अब 19 is equal to 19, then left hand side and right hand side are equal. मतलब ये जो हमारे वेरिएबल्स थे, ये जो हमारे इक्वेशंस थे, ये सारे हमारे करेक्ट हैं, मतलब इक्वल हैं दोनों तरफ के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. मीन्स दिस वेरिएबल इक्वेशंस आर करेक्ट, सॉल्व हुआ है ये, ठीक है ना. अब ये तो हुआ मेरा फर्स्ट मेथड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. अब इसके अलावा भी एक और मेथड होता है. सो लेट्स डिस्कस दिस सेकेंड मेथड. अब हम सेकेंड मेथड को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो द सेकेंड मेथड वी हैव ट्रांसपोजिंग रूल्स. द सेकेंड मेथड वी हैव ट्रांसपोजिंग रूल. अब ट्रांसपोजिंग रूल के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ट्रांसपोजिंग रूल बताने के लिए होता है कि इसका मतलब बिल्कुल इसके नाम की तरह ही है कि वैल्यू को ट्रांसफर कर देना. क्या कर देना, वैल्यूज को ट्रांसफर कर देना. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन में 2 पार्ट्स होते हैं. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं. यदि हमारी कोई वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर जाने पर नेगेटिव हो जाती है, यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है. मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड, और डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. बस हमें यही 4 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं किसको, ट्रांसपोज रूल को सॉल्व करने के लिए. और ये बहुत इजी रूल है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हम आगे चल के ज़्यादातर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजिली कंडक्ट हो जाता है और हमें बहुत करने में भी बहुत आसान होता है. सो कंसीडर एन इक्वेशंस. मैंने यहाँ पर लिया कोई एक इक्वेशन 5t - 7 इज इक्वल टू 18. दिस इज अवर इक्वेशन. टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी एलिमिनेट 7. हम यहाँ पर दिख रहे हैं कि 7 को हम एलिमिनेट कर देते हैं. हम एलिमिनेट मेथड को भी यूज करते हुए चलेंगे और मैं एक और रूल बताऊंगी इसको एकदम सिंपलीफाई करने का. तो पहले मैं आपको एलिमिनेट के थ्रू बता देती हूँ. तो 5t - 7 में हमें क्या करना है,
यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एडिंग, to solve this equation we first eliminate 7 from left hand side by adding, add करने के साथ हमें left hand side पे करना, तो adding 7 from both the side। अब हम यहाँ पर वो साइड पे क्या करना है, ऐड कर देते हैं। 5t माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 प्लस 7, ये हो गया। अब माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गए, देन बच्चा यहाँ पर 5t और 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमें क्या मिली, 5t इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जर्व द इक्वेशन कि नंबर 7 मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इट्स साइन गेट्स रिवर्स्ड। हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने नंबर 7 को मूव किया तो इधर पे साइन इसके रिवर्स हो गए, मतलब माइनस में था तो इधर जाने पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव साइन हो गया, प्लस में हो गया। अब इतना हमने इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हमें फिर से वही करना है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि t जो है वो हमारा मल्टीप्लाई के साथ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 25/5 कर देंगे। तो हम इसको 5t को और कैसे राइट कर सकते हैं, अपॉन 5, मतलब डिवाइडिंग 5 फ्रॉम बोथ दी साइड, हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, देन t इज इक्वल टू 5 5 या 25, तो t की वैल्यू हमें क्या आ गई, 5 आ गई। अब दस t इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, ठीक है, ये राइट कर दिया मैंने। अब मैं इसको जब सॉल्व कर रही हूँ तो अब मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूँगी, इक्वेशन में t की वैल्यू को पुट कर दूंगी, दैन t की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 5 × 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 18, 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18, दैन 18 इज इक्वल टू 18। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, मतलब इक्वेशन सही है। तो ये तो हुआ ट्रांसपोज, मतलब साइन को चेंज करने का वे। अब इसी को मैं एकदम इजीली बताती हूँ आपको, जैसे यही मेथड है और मैं इसको एकदम इजी बताऊंगी कि कैसे आप इसको ट्रांसपोजिंग रूल में सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रांसपोजिंग रूल का यही क्या है इक्वेशन की, वी हैव 5t माइनस 7 इज इक्वल टू 18, ओके। अब मैंने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल्स के साथ मुझे क्या है, -7 है, मतलब ये -7 यहाँ जाने पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। बचा यहाँ पर क्या, 5t एलिमिनेट हो गया, मतलब हमने इधर रिवर्स कर दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, इसको हम बोलते हैं रिवर्स कर देना, यहाँ से डिजिट को इस तरफ भेज देना लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड पर। अब मैं यहाँ पर इसको बोलूँगी कि 5t में अब 18 + 7 कितना हो गया, 25 हो गया। अब बच्चा यहाँ पे क्या, 5t इज इक्वल टू 25। अब जो t दिख रहा है वो किसके साथ है, मल्टीप्लाई के साथ है। तो अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई में 5 है तो राइट हैंड साइड पर आने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 × 1 = 5, देन 5 × 5 = 25, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो ये था मेरा ट्रांसपोज करने का सेकंड वे, जो एकदम इजीली मैंने 2 लाइन में आपको करके बता दिया, ठीक है। अब इसी मेथड से मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करके बताऊंगी। तो उसके लिए हम करते हैं क्या, एक और मैं एग्जांपल लेती हूं कि इफ वी हैव 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2x माइनस 7, ये ट्रांसपोज रूल से मैं आपको बता रही, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 क्या दिख रहा है। अब जो यहाँ पर ये डिजिट है ये नेगेटिव है, तो ये ट्रांसफर होकर राइट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 5 + 7 12 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12। अब x के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 से x इज इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू 6 हो गई। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब हम बात करेंगे, अगर और भी कुछ मैं बात करूं आपको, कुछ क्वेश्चंस हमारे ट्रांसपोजिंग रूल में किस प्रकार से आते हैं कि कभी कभी इस तरीके से लिखा होता है कि 3x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5। तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, भाई यहाँ पर तो 2 वेरिएबल्स हैं, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू हमारी एक तरफ राइट करेंगे। चलिए करते हैं। अब मैंने 3x, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं -7 को ट्रांसफर करती हूँ किस तरफ, राइट हैंड साइड पे। तो बच्चा यहाँ पर 3x, x
प्लस 5, अब ये माइनस है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 हो गया। अब फिर मैं इसको ट्रांसफर करूंगी, मुझे वेरिएबल्स भी हटानी है। मैं इस x को, ये x जो है मेरा पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव डिजिट जब लेफ्ट हैंड साइड पर आती है तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो 3x माइनस एक्स, और बचा यहाँ पर क्या, 5 प्लस 7 12। अब 3x और माइनस एक्स मतलब 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1। अगर किसी वेरिएबल्स के साथ कोई भी डिजिट नहीं लिखी होती, मतलब उसके क्या होता है, उसमें बेस उसके क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12। अब सेम प्रोसेस, x के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 6 जा, x की वैल्यू आ गई 6। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मिंग इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो ये था हमारा फॉर्मिंग इक्वेशंस फ्रॉम सॉल्यूशंस। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको फॉर्मिंग इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि क्या होता था, हमको इक्वेशन गिवन होते थे और उसको सॉल्व करना पड़ता था। अब हमें आंसर दिए होंगे और इक्वेशंस के, और उनको हमें इक्वेशन बनानी होगी। जैसे हमें क्या होता था कि इक्वेशन दी हुई होती थी, लास्ट में आंसर x इक्वल टू कितना आ जाता था, 6, इस तरीके से आ जाता था। लेकिन अब आंसर गिवन होंगे और हमको सॉल्व क्या करना होगा, इक्वेशन बनाने होंगे। तो इफ वी हैव x इक्वल टू 5, इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन दिया है ना, एक इक्वेशंस का। तो लेट अस ट्राई टू मेक एन इक्वेशन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो लेट अस डू स्मॉल एक्टिविटी, एकदम सिंपल हमें एक्टिविटी करनी है कि जैसा जैसा हम इसमें उल्टा आकर हम सोच लें कि इसको हम अपोजिट कर देते हैं, तो वही हम इसमें सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए, अगर मैं देखूं कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, हो सकता है। चलिए हम करते हैं x के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ दी साइड बाय एन नंबर। आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, मैंने किया फ्रॉम 2, मैंने 2 ले लिया। चलिए, अब 2 इंटू एक्स, 5 इंटू 2, 2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10 हो गया ये। अब इसके बाद मैंने ये कर लिया, अब 2x 10 हो गया। अब मैं एक काम करती हूँ, जैसा जैसा हम प्रोसेस करते जाते हैं हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ एडिंग बोथ दी साइड बाय अ नंबर, मैंने लिया यहाँ पर फ्रॉम, फिर से मैंने वापस से यहाँ पे काम करती हूँ, 5 ले लेती हूँ, फ्रॉम 5 ये नंबर ले लिया मैंने। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 हो गया। मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ये मैंने एक इक्वेशन बना ली। अब मैं चाहूँ तो इसको चेक करके देख सकती हूँ कि क्या ये सही है। और भी ज़्यादा हम इसकी एक इक्वेशन मैंने ऐसे बना ली। अगर मैं और भी करूँ तो एक इक्वेशन इस तरीके से बनती कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड फ्रॉम 5। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा देती तो ये हो जाता 5 इंटू 5, 5x इज इक्वल टू 25 बचता। फिर मैं अगर इसमें ऐड कराती किसके साथ, प्लस 2 के साथ ऐड करा देती, तो ऐड करने के लिए क्या हो जाता, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 25 प्लस 2, तो हो जाता 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। इस तरीके से हम और भी ज़्यादा इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं किसी भी एक सॉल्यूशंस के साथ। अब ये हो गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। मुझे ये क्या मिल गया, एक इक्वेशंस मिल गई कि गिवन हम इसको चेक करके भी देख सकते हैं गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो 2x के साथ ही क्या है, ट्रांसपोजिंग रूल से इधर आया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, तो माइनस हो गया 15, 15 में से माइनस 5 10, तो 2x। अब x की वैल्यू 10/2, ये देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। मतलब ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म किया है दिस इज एक्चुअली टोटली करेक्ट। ओके,
तो मैंने आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन और इक्वेशन दी हुई है तो सॉल्यूशन गिवन हो तो हमको इक्वेशन कैसे बनाना है ये बताया। इससे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी बता दिए कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन जो वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो अगला टॉपिक है तो वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल। अब इसको एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ जनरल चीज़ों की। मतलब जनरल चीज़ों में मतलब इन एप्लीकेशंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब इससे हम बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। सो हमने देखा कि हमने कुछ एग्जाम्पल पिछले उसमें पढ़े, अभी इसमें ट्रांसपोजिंग रूल वगैरह में, तो हमने देखा कि हम किस तरीके से सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वी ऑल्सो हैव लर्न हाउ टू सॉल्व सिंपल इक्वेशन। वी वुड नाउ अप्लाई बोथ द कॉन्सेप्ट इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करेंगे मेन। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है वो होता है रिप्रेजेंट द अननोन नंबर बाय एन अल्फाबेट। अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो रिप्रेजेंट अननोन नंबर बाय अल्फाबेट मीन्स वेरिएबल्स के साथ आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस कुछ भी एटसेट्रा। ओके, अब दूसरा स्टेप होगा ट्रांसलेट द स्टेटमेंट गिवन इनटू एन इक्वेशन। सेकंड स्टेप है इसका ट्रांसलेट द स्टेटमेंट गिवन इनटू एन इक्वेशन। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उसको आपको ट्रांसलेट करना है इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसका थर्ड स्टेप लेते हैं सॉल्व इक्वेशन, और इसका लास्ट फॉर्म हो जाएगा वेरीफाई कि जो भी आपने इक्वेशन बनाई है वो करेक्ट है या नहीं, सॉल्यूशन को वेरीफाई करना। ये हो गया हमारा इसके हमारे मेथड हो गई है। अब हम इसमें आते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस में कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इससे बेस्ड हम देखेंगे कि इफ वी हैव, एक क्वेश्चन ऐसा है कि 7 टाइम्स ए नंबर इज 36 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, लेस देन 10 टाइम्स द नंबर। इस तरीके से फाइंड द नंबर, आपको क्या करना है, इसको फाइंड द, इस नंबर को आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 टाइम अ नंबर इज 36। यदि कोई नंबर 7 बार में 36 होता है, लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, किसी नंबर के लेस देन 10 टाइम्स में। तो चलिए हम आते हैं इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए कि लेट द रिक्वायर्ड, जो नंबर हमें बोल रहा है उसको हम मान लेते हैं कि क्या हो जाता है, लेट द नंबर बी एक्स। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, एक्स हो गया। अब मैं बात करूं इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स अ नंबर। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, अननोन नंबर को किससे, वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया। अब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट को। क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स इन नंबर इज 36 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर। चलिए तो 7 कोई नंबर, नंबर क्या है x, उसका 7 टाइम 7 इंटू एक्स हो गया, लेस देन 36 10 टाइम्स से 36 लेस देन
10 इंटू एक्स कितना कम है 36। चलिए 7 इंटू एक्स क्या हो गया 7x, 10 इंटू एक्स 10x माइनस 36। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज 7x टू राइट हैंड साइड एंड माइनस 36 टू लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए क्या किया हमने ट्रांसपोज करने के लिए 7x टू राइट हैंड साइड एंड माइनस 36 टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पर किया 10x माइनस 7x, ये हो गया। 7x को किधर भेजा मैंने राइट हैंड साइड पे, 7x पॉजिटिव है, इधर आया राइट हैंड साइड पे तो नेगेटिव हो गया। राइट हैंड साइड से मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, माइनस 36 है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजती हूँ तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो 36 इज इक्वल टू 10 में से 7 माइनस हुआ तो कितना हो गया 3x। अब वही सेम प्रोसेस फिर से ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोज 3 मतलब डिवाइडिंग बोथ द साइड ना, बोथ साइड पे करेंगे हम 3 से। तो ट्रांसपोज 3 टू द लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा माइनस, डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट करके या फिर 3x अपॉन 3 बोथ साइड में 3 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर करके कर दिया। अब मैं इसको कर देती हूँ 3 1 जा 3, 3 12 जा, सॉरी 3 1 जा 3 एंड 3 12 जा 36, यहाँ ऐसे 3 12 जा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 हो गई। तो हेयर 12 इज द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या मिल गया मुझे 12 मिल गया। अभी मैं इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और आपको करके बताती हूँ कि इफ़ वी हैव, एक अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि द सम ऑफ 3 लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब पता है ना लगातार, ऑड नंबर का सम कितना है 51 है। तो ठीक है, सो हमें क्या करना है फाइंड करना है उस नंबर को, वो नंबर्स हमें क्या करने हैं फाइंड करने। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करने से पहले क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि लेट द पहले ऑड नंबर को, वन ऑड नंबर बी एक्स, एक्स ले लेती हूँ मैं इसका पहला ऑड नंबर। अब देन द नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, अगले 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें हमारे क्या मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4 और फर्स्ट तो हमारे पास x है ही। तो ये हो गया हमारे ऑड नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम कितना है 51 है। नंबर फाइंड आउट करो, चलिए फाइंड कर देते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो x x x टोटल मिलके कितने हो गए 3x प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, ये हो गया। और यहाँ पर हमारा 51। अब वही हमने सबको लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दिया, देन ऐड कर दिया। अब ट्रांसपोजिंग 6 इंटू राइट हैंड साइड, 6 को हम किधर पे भेज रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो 51 माइनस 6, इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना आया यहाँ पर 51 में 6 गया तो 45 आया। देन वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय 3, बोथ साइड बाय 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, या फिर डायरेक्टली में आप ट्रांसफर कर देते 3x से 3 को राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर ये हो जाता डायरेक्टली 3 इस तरीके से। अब चलिए इसको कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 15 हो गया ये। तो हमें फर्स्ट ऑड नंबर क्या मिल गया, सिंस x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑड नंबर है ना हमारा, तो ये हो जाता है हमारा 15। तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 2, 15 प्लस 2 17। थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 4,
15 प्लस 4 क्या हो गया ये 19। इस तरीके से हमें अपने पूरे रिक्वायर्ड नंबर मिल गए 15, 17 और 19। इस तरीके से हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व। तो दिस वॉज ऑल द चैप्टर। ये इस पूरी वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।